आदिवासी धर्म कोड देना होगा, आदिवासी धर्म कोड देना होगा। पूरा देश, भारत देश के आदिवासी एकजुट हो, पूरे भारत देश का आदिवासी एक हो। आदिवासी धर्म कोड देना होगा, आदिवासी धर्म कोड देना होगा। पूरा भारत के आदिवासी एक हो, पूरा भारत के आदिवासी एक हो। स्टिल फोटोग्राफी, स्टिल फोटोग्राफी, स्टिल प्रेस के लिए, प्रेस के लिए। आदिवासी धर्म कोड देना होगा, आदिवासी धर्म कोलम देना होगा। पूरा भारत का आदिवासी एक हो, पूरा भारत का आदिवासी एक हो। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, एक तीर, एक तीर, एक कमान, एक कमान। अलग-अलग माध्यमों से आदिवासी धर्म की मांग कर रहा है। बहुत सारे लोग सरना कोड बिल की बात कर रहे थे, कुछ लोग यहाँ पे सही धर्म की बात कर रहे थे। बहुत सारे अलग-अलग लोग डिमांड कर रहे हैं। क्या कहेंगे आज ये सारे धर्मों के, आदिवासी धर्मों से जुड़े हुए? देखिए, इसमें पूरे देश में करीब 15 करोड़ आदिवासी लोग निवास करते हैं और निश्चित रूप से हम अपने को जो 6 धर्म है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, उससे हम अलग मानकर कहीं सरना, कहीं सारी, कहीं गोंडी, इस तरह का अलग अलग हम धर्म के नाम से हम लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को अभी समझ में आया है कि हम लोगों को एक धर्म कोलम के नाम पर सहमत होना पड़ेगा। तो लगभग पूरे देश में हम लोग करीब सैकड़ों मीटिंग करके लोगों को ये बताने का प्रयास किए कि हम लोगों को एक नाम पर सहमत होना पड़ेगा। तो 1931 में जो आदिवासी धर्म था, ट्राइबल रिलीजन था, उसी को भारत सरकार से रिस्टोर करने के हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग कोई नया धर्म की मांग नहीं कर रहे हैं। तो तभी तो यहाँ पूरे देश से लोग यहाँ आए हैं और हर समुदाय के लोग आए हैं। तो निश्चित है कि कुछ लोग अपनी मांग कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम हम अलग हैं ये तो पहचान बोल रहे हैं। जब सरकार से वार्ता होगी, सहमति बनेगी, निश्चित है कि इसमें होगी। कितने ज़्यादा जनसंख्या है लगभग अगर पूरे आदिवासी समाज की कहें तो कितने % लोगों को ये आप समझाने में कामयाब रहे हैं और कितनी बड़ी जनसंख्या इससे अफेक्टेड होगी? देखिए, इसमें 15 करोड़ करीब तो हम जो सरकार के द्वारा जो अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। लेकिन बहुत लोग जो अपने को आदिवासी धर्म और आदिवासी कहते हैं, वो लोग भी बहुत सारे लोग हैं। इसलिए करीब 20 करोड़ लोग, जैसे आसाम जो गए हैं हमारे सारे लोग, वो जो एसटी के कैटेगरी में नहीं है और वो उनका गिनती जो है वहाँ ओबीसी में होता है। तो इस तरह से पूरे देश में करीब 20 करोड़ लोग हम लोग हैं। उनको अलग पहचान चाहिए। जनसंख्या के आधार पर हमारी तीसरी जनसंख्या है इस देश में। हिंदू के बाद, मुसलमान के बाद आदिवासियों की जनसंख्या है। और ये दुर्भाग्य है कि हमारा जो धर्म कोलम नहीं मिल पाया, चूँकि धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान ये बात को बोलता है। लेकिन मजबूरी में हमको कहीं हिंदू लिखना पड़ रहा है, कहीं ईसाई लिखना पड़ रहा है, कहीं मुसलमान लिखना पड़ रहा है, चूँकि फॉर्मेट में 6 ही कॉलम होता है। तो ये जो सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, 1961 में कांग्रेस की सरकार ने हटा दी, आज बीजेपी की है। तो सारे सरकार को हम लोग कहेंगे कि भाई वो अभी दे हम लोग को, जो लोग भी हैं। कांग्रेस भी हमारी बात को उठाए, बीजेपी में हमारी मांग को उठाए, हम लोग ही चाहते हैं। अरे रहने यार, उनको लगातार ये बात तो उठी रही है अलग अलग माध्यमों से। अभी आप ये कह रहे हैं, तो किस तरह का लाभ आपको मिल जाएगा? क्या आइडेंटिटी क्राइसिस की बात हो रही है? किस तरह का लाभ मिलेगा? ये नया जो आदिवासी धर्म है, वैसे तो पुराना धर्म है, लेकिन अगर ये कानूनन बन जाएगा तो इससे किस तरह का लाभ मिलेगा? अरे भैया देखिए, निश्चित रूप से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण होता है ना। लेकिन इस देश में तो कोई हमको नामकरण ही नहीं हो पाया। कोई बोल रहा है हम वनवासी हैं, कोई बोल रहा है जनजाति हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कुछ बोल रहा है। तो हमको हम जो है आदिवासी धर्म के नाम पर हमको पहचान चाहिए। और चूँकि हमारा
जनगणना सही होगा तो लोकतंत्र में जो हमारा यहाँ का जो भारत का संविधान में आदिवासी का सही जनगणना होगा तो उस हिसाब से हमको लोकसभा का सीट, विधानसभा का सीट, भारत सरकार की नौकरी में, राज्य सरकार की नौकरी में, ट्राइबल सब का प्लान में हमको पूरा लाभ मिलेगा। अभी नहीं मिल पा रहा है। क्या कोई परिषद भी बनाएंगे, क्योंकि अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं, आदिवासी धर्मों की बात कर रहा हूँ मैं, क्या उन सब का कोई ऐसा ग्रुप बनाएंगे क्योंकि सब में सहमति होगी तभी ये आदिवासी धर्म की बात होगी? तो इसीलिए तो हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति बनाए। जितने भी ग्रुप है, जितने भी समुदाय हैं, जितने भी संगठन हैं, उसको हम लोग का मूलतः एक करने का लक्ष्य है। और इस चीज़ को हम लोग भी समझ रहे हैं कि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएगी। इस चीज़ को भी हम लोग समझ। जनगणना तो आई गई है, अब तो 2025 में ही है, तो क्या लगता है कि तब तक क्या आप ये अपना जो टारगेट है ये इसे कितना कामयाब होंगे या कामयाब हो गए? क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से हम लोग 2011 में करीब 86,000 लोग लिखे थे आदिवासी धर्म। अभी जो है आदिवासी धर्म हम लोग 2 करोड़ लोग कम से कम लिखेंगे, क्योंकि इसमें पूरे जो 10 साल में हम लोग जो काम किए हैं तो निश्चित है कि हमारी जो है हम बहुत नीचे स्तर तक सोशल मीडिया और तमाम से ठीक है, यहाँ उपस्थिति कम हो सकता है, लेकिन लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सारे लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं और लोग लिखेंगे आदिवासी धर्म। क्या ये आंदोलन की तरह चला रहे हैं आप कि भाई अगर आदिवासी लिख देंगे तो सरकार अपने आप ही मजबूर हो जाएगी? क्योंकि अगर 1-2 करोड़ लोगों ने लिख दिया आदिवासी धर्म, इट मीन्स कि उनका ये मानना है कि वो आदिवासी धर्म मानते हैं, तो क्या इस तरह का कहते हैं रेफरेंडम सा चला रहे हैं क्या आप? देखिए, इसमें 2 बातें हैं कि सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, वो नहीं देगी तो हम लोग खुद ही इतना लिख देंगे कि सरकार बेहोश हो जाएगी और हम लोग को खुद ही उनको देना पड़ेगा, मोदी जी को और गृह मंत्री जी को। चलिए अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अलग अलग मुझे लगता है कि अलग अलग समाज से, बोली से, भाषा से लोग जुड़े हुए हैं। गोंड समुदाय से आपका परिचय और क्या कहना चाहेंगे? मैं भुवन सिंह कोर्राम हूँ और गोंड समाज का मैं कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष गोंड महासभा का। और जिस प्रकार से आप बोल रहे हो कि ये जो अलग अलग कम्युनिटी वाली जो बात आ रही है, अलग अलग संगठनों वाली जो बात आ रही है, तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि संविधान में जो हमको आइडेंटिटी मिली है और हमें जो अलग वर्ग दिया गया है वो एक सबसे बड़ा हमारा अनुच्छेद है 13(3) का, और उसमें रूढ़िजन परंपरा को मुख्य माना गया है कि ये देश के सभी वर्ग यानी सभी समाज से एक भिन्न समाज है आदिवासी समाज। चाहे वो गोंड हो, चाहे वो संथाल हो, चाहे वो हो यानी नॉर्थ ईस्ट का जो भी ट्राइबल है, वो सब अलग एक व्यवस्था है उसकी, इसलिए उसे अनुसूचित जनजाति कहा गया है। और ये सबसे बड़ी आइडेंटिटी संविधान में है, हमें साबित करने की जरूरत नहीं है। ये तो इनकी मानसिकता देने की नहीं है कि हमें एक अलग दर्जा दिया जाए। भाई, अंग्रेजी शासन में हम लोग स्वतंत्र नहीं थे, तब भी उन्होंने हम लोग को पहचाना, और पहचानने के बाद में एनिमिस्ट और एबोरिजिनल और ऐसे कई प्रकार के जो लगातार 1941 तक हमारा सेंसस हुआ, उसमें हमें एक अलग जगह दी गई। और जहां हम स्वतंत्र हुए, जब इस देश के मालिक बने, तो हमें पराया कर दिया गया। और पराया करने के बाद में हमारा जो सेंसस है वो कई अलग अलग तरीके से कर रहे हैं ताकि इनकी आइडेंटिटी धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाए। और इस देश में जो सरकार 2 बैठी है वो सवर्ण मानसिकता की सरकार बैठी है, जो देश के आदिवासी मूल मालिकों को जानती है कि इनका अधिकार है, और इनके हमारी जो 258 जो रियासत थी, जो 566 या 67 टोटल रियासत थी, वो इसमें शामिल हुई है। और जब यहाँ से अंग्रेज जब छोड़ के गए, उस समय उन्हें मालूम था कि यहाँ की जो भी सरकार यहाँ बैठेगी, इनकी मानसिकता आदिवासियों को पूरा न्याय संगत इनके संवैधानिक अधिकार नहीं देगी। और उसी का कारण है कि 65 साल कांग्रेस ने यहाँ पे राज करी, लेकिन आज तक ना ही हमें 5वीं अनुसूची क्षेत्र में सभी जितने कानून के तहत उसको इंस्टॉल करना था, आज तक उसको इस्टेब्लिश नहीं करी। 6वीं अनुसूची में कुछ अच्छा काम हुआ है वहाँ पे, ये मानता हूँ, लेकिन देश के जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र हैं, वहाँ पे देखिए 5वीं अनुसूची के कानूनों को तोड़ने के लिए पेशा कानून लाया गया कांग्रेस की तरफ से, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। पेशा कानून वहाँ लागू होना था जो नॉन ट्राइबल क्षेत्र हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, वहाँ के ट्राइबल के लिए वो पेशा कानून होना चाहिए था। लेकिन जो यहाँ पे ट्राइबल के क्षेत्रों को भी उसी में लपेट ले गया, और 5वीं अनुसूची को निष्क्रिय करने का सबसे बड़ा ये पाप जो है, ये दोनों सरकारें नहीं करी। आज बीजेपी गवर्नमेंट
हमारे जनजाति गौरव के नाम से मान रही है, आदि उत्सव के नाम से जितना भी हमारा टीएससी का ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा आता है उसका बंदरबाट अपने कारपोरेटों के साथ में कर रही है। इस बात को आपको समझना है। और जब तक हमको ये ट्राइबल का जो सेंसस में अलग से जनगणना नहीं होगा तब तक हमें किसी प्रकार का, ना तो हमको प्रेजेंटेशन ऑफ, सुन लीजिए पहले, हमें जो प्रेजेंटेशन का जो आरक्षण दिया गया है हमारे सब पूरे जो आदिवासियों के लिए सब ट्राइबल सब प्लान का पैसा उसके स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, सारी व्यवस्थाओं के लिए आता है, उसमें भारी कटौती होती है और वो सब प्लान का पैसा कहाँ पे डाइवर्ट कर दिया जाता है। आज तो स्टेट गवर्नमेंट भी वो पेमेंट बांटने के लिए, कई डिपार्टमेंट को पेमेंट बांटने के लिए उस मद का पैसा का यूज़ करती है। हमारे मध्य प्रदेश सरकार में यहाँ तक भी किया है कि गौशालाओं को चलाने के लिए ट्राइबल का पैसा दिया गया। अब सोच लीजिए कि ये गवर्नमेंट कैसे अंधी बहरी और गूंगी हो चुकी है हमारे लिए। ये आप समझ लीजिए कि यहाँ प्रशासन को गांधी जी के 3 बंदर थमा दिए गए हैं, आप देखो, बोलो मत और सुनो भी मत, बस ये राजनीति आज चल रही है। इसलिए हमारे देश के जितने भी मैं ट्राइबल रिलीजन के लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आज एक हो जाने का मौका है और एक होकर जब तक हम ये सारे संगठनों को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ट्राइबल कस्टमरी लॉ से शासित होता है और उसमें कहीं ना कहीं ये सामाजिक संगठनों की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही राजनीतिक पार्टियों को कोई ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ सिलेक्शन को महत्व दिया जाता है, इलेक्शन को नहीं दिया जाता। सबसे बड़ी बात तो ये है। और इस देश में जो राजनीति हमारी निष्क्रिय रही है उसका कारण सबसे बड़ा है कि हम सिलेक्शन पद्धति में नहीं है, हम इलेक्शन में हैं, इसलिए हमें तोड़ दिया जा रहा है। और हमारे जो 47 सांसद है वो गूंगे बहरे और ये है। आज राजकुमार रौत जैसा एक जो आदिवासी विचारधारा की पार्टी से आया है उसने आज पहली बार संसद में अपनी दहाड़ लगाई है कि हम आदिवासियों को एक अलग सेंसस में जगह दी जाए, हमें आदिवासी धर्म के नाम पे दिया जाए। तो हम पूरे देश के आदिवासियों से यही कहना चाहेंगे कि अपनी आइडेंटिटी के नाम पे 7वां कॉलम हमें दिया जाए और हमारे सारे धर्मों को उसमें सम्मान मिले, इसलिए ऑब्लिक में अपना अपना धर्म उसमें अंकित करें। ऐसा हमारा एक विकल्प हमारे सरकार के पास जाना चाहिए। लेकिन विकल्प तब जाएगा जब हर कोई रिलीजन का जो ट्राइबल है वो अपने अपने तरफ से सर्टिफाइड करे, ऑथराइज करे कि एक सेंट्रल कमेटी पूरे देश की ट्राइबल की बने और वो सेंट्रल कमेटी उस महा रजिस्ट्रार के पास में और पीएम के हाउस में जाकर अपना निवेदन करे। ये ऐसी रणनीति के साथ में आने वाले समय में हम लोग यहाँ पे आएंगे। जो बात आपने अभी बोला है जी, उस बात में मैं एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ। भारत का राष्ट्रपति जो है जी, वो ट्राइबल जी, उनको मालूम है कि ट्राइबल में बहुत कुछ फैक्शन है जो एक जगह पे नहीं हो पा रहा है। जी, आगे कब होगा ये भी पता नहीं है। लेकिन आप लोगों ने आज जो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट किए हैं जी, उस चीज़ों में उनको मतलब उनके कान में चला गया उस जी, चीज़ को। तो बीजेपी गवर्नमेंट उनको आगे जाने नहीं देगा उनकी इसको। देखिए, लोगों ने इस चीज़ को कैसे लेंगे? देखिए, इस बात को ट्राइबल का जितना भी पार्टियों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन आ रहा है वो ट्राइबल का है ही नहीं, वो पार्टीगत है। सुनिए, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पूना पैक्ट खत्म हुआ था, जब समाप्त हो गया था, वो निष्क्रिय हो गया था और उस समय कहा था कि अब जो भी पार्टियों से ट्राइबल का रिप्रेजेंटेशन जाएगा वो एक कम्युनिटी का एजेंट बन के जाएगा और उसकी विचारधारा में काम करेगा। वो कहना आज सत्य हो गया है, क्योंकि एक भी ट्राइबल सांसद का मुंह नहीं खुल रहा है। और आज आप जो मेमोरेंडम दे रहे हैं वो किस किस को दे रहे हैं और क्या यहाँ से अपील करना चाहेंगे देश की जनता को और सरकार को? तो देखिए, हम लोग मांग पत्र जो है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री को हम लोगों ने मांग पत्र सौंपा है और हम लोगों ने मांग पत्र यही सौंपा है कि हमारा 1931 में जो ट्राइबल रिलीजन था, आदिवासी धर्म को, उनको पुनः रिस्टोर आप कर दीजिए 2025 की जनगणना में। आदिवासी धर्म कोड देना होगा, आदिवासी धर्म कोलम देना होगा, भारत का आदिवासी एक हो, भारत का आदिवासी एक हो, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। ये जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, ये जोहार का नारा है, भारत देश